मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर इंसान जानना चाहता है। क्या मेरा अच्छा वक्त आने वाला है? क्या अल्लाह ताला मेरी परेशानियां ख़त्म करने वाला है? आज की इस वीडियो में हम हदीस शरीफ की रोशनी में जानेंगे कि अच्छा वक्त आने की दो सबसे बड़ी निशानी क्या हैं। दोस्तों, ये निशानी अगर आपकी ज़िंदगी में दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर ख़ास रहमत करने वाला है। अच्छा वक्त आने की पहली निशानी तौबा और इस्तगफार की तौफीक मिलना सबसे बड़ी निशानी है। जब अल्लाह ताला बंदे को तौबा और इस्तगफार की तौफीक दे देता है, अगर आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगे, अगर आपको अपने किए हुए गुनाह याद आकर रोना आ जाए, अगर आप बार बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ने लगे, तो समझ जाइएगा अल्लाह आपका अच्छा वक्त लिख चुका है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के लिए ये बात उसे खुश करे कि उसका अमाल नामे में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हो, तो वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे। सुनन इब्न माजा। एक और हदीस में आता है, बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला दाग लग जाता है, और जब वो तौबा करता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। जमे तिर्मिदी। क्यों तौबा अच्छी किस्मत की निशानी है? दोस्तों, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। बहुत से लोग गुनाह करते हैं लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। अगर आपको एहसास हो रहा है, अगर आप बदलना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। इस्तगफार से रिज़्क बढ़ता है। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल आता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, ये आयत हमें बताती है इस्तिग़फ़ार आने वाली खुशखबरी की निशानी है। दोस्तों, मुसीबत का ख़त्म होना। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। सुनन अबू दाऊद। दोस्तों, सोचिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक दिल से तौबा करने का जज्बा आ गया है, तो ये आने वाली राहत की निशानी है। दिल के बदलने की 5 अलामतें। अगर ये बातें आपके अंदर आने लगी हैं, गुनाह से डर लगने लगा है, नमाज की तरफ दिल झुकने लगा है, अकेले में रोकर दुआ करने लगा है, हलाल कमाई की फ़िक्र होना, गलत संगत से दूर होना, तो समझ लीजिएगा अल्लाह आपका मुकद्दर बदल रहा है। एक हकीकत समझ लें, अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है, तो तो पहले उसका दिल बदलता है। दिल बदल जाए तो तकदीर बदलना आसान हो जाता है। एक इमोशनल मिसाल सुनिए। कई लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अगर वही इंसान रात में उठकर रोकर दुआ करने लगे, अगर वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने लगे, तो समझ लीजिएगा अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाएगा। ख़ास नसीहत सुनिए, आज से 100 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करें। 40 दिन तक लगातार पढ़िएगा। आप खुद महसूस करेंगे दिल का सुकून, परेशानियों में कमी, रिज़्क में बरकत, रिश्तों में सुधार। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा वक्त अचानक नहीं आता। पहले अल्लाह दिल को साफ करता है, फिर हालात बदलता है। अगर आपका दिल बदल रहा है, तो आपका वक्त भी बदलने वाला है। अच्छा वक्त आने की दूसरी सबसे बड़ी निशानी। दोस्तों, अच्छा वक्त आने की दूसरी सबसे बड़ी निशानी क्या है? नमाज की पाबंदी और इबादत में दिल लगना। अगर आपकी ज़िंदगी में अचानक नमाज की अहमियत बढ़ने लगे, अगर आपका दिल खुद ब खुद सजदे में झुकने लगे, अगर दुनियावी भागदौड़ के बीच भी आप नमाज छोड़ना गवारा ना करें, तो समझ लीजिएगा अल्लाह आपका अच्छा वक्त करीब ला रहा है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के बीच फ़र्क नमाज है। सही मुस्लिम। एक और हदीस में आता है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर वो सही हुई तो बाकी अमाल भी सही होंगे। सुनन अबू दाऊद। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, जब नमाज सुधरती है तो तकदीर सुधरती है। नमाज अच्छी तकदीर की निशानी क्यों है? दोस्तों, नमाज दिल को जगह देती है। जब इंसान नमाज पढ़ने लगता है,
تو اس کا دل گناہ سے دور اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں برائیاں کم ہونے لگی ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ راحت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ نماز رزق اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میری کمائی کم ہے، لیکن جب وہی انسان 5 وقت کی نماز شروع کر دیتا ہے تو کم کمائی میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ سجدہ تقدیر بدلنے کا وقت۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ سجدے میں رونے لگے ہیں، اگر آپ سجدے میں اپنی تکلیفیں بتانے لگے ہیں تو سمجھ لیجئے گا آپ کا اچھا وقت سجدے سے ہی نکلے گا۔ 5 علامتیں کہ آپ کا اچھا وقت قریب ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے اندر آ رہی ہیں: نماز چھوڑنے پر بے چینی ہونا، اذان سنتے ہی دل کا پگھلنا، تہجد پڑھنے کا شوق ہونا، مسجد سے لگاؤ بڑھنا، دعا میں آنسو آنا، تو خوش ہو جائیے، اللہ آپ سے بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے۔ دوستو، ایک ایموشنل حقیقت سنیے گا۔ کئی لوگ سالوں تک نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایک دن اچانک ان کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں اب مجھے بدلنا ہے۔ یہی پل ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اسے سجدے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اچھا وقت پیسے سے نہیں آتا، اچھا وقت نماز سے آتا ہے۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو حالات اپنے آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ سنیے۔ آج سے فیصلہ کریں 5 وقت کی نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہر سجدے میں اپنی پریشانیاں بتائیں گے۔ روز کم سے کم 5 منٹ اللہ سے اکیلے میں بات کریں گے۔ 40 دن تک یہ عمل کریں، آپ خود محسوس کریں گے بدلاؤ۔ دوستو، اگر آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی آ گئی ہے، دل سجدے میں سکون پاتا ہے، دعا میں رونے آنے لگا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کا اچھا وقت دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمارے دلوں کو سجدے کا عادی بنا دے، ہماری آنے والی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔